हेलो व्यूवर्स, खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ गिनती उसका 36 बाब पढ़ूँगी। और बनी यूसुफ के घरानों में से बनी जलहाद बिन मकीर बिन मनस्सी के आबाई ख़ानदानों के सरदार, जो बनी इसराइल के आबाई ख़ानदानों के सरदार थे, कहने लगे कि खुदावन ने हमारे मालिक को हुक्म दिया था कि कुरा डालकर ये मुल्क मीरास के तौर पर बनी इसराइल को देना। ये हमारे मालिक को खुदावंद की तरफ से हुक्म मिला था कि हमारे भाई सला फलहाद की मीरास उसकी बेटियों को दी जाए। लेकिन अगर वो बनी इसराइल के और कबीलों के आदमियों से ब्याही जाएं, तो उनकी मीरास हमारे बाप दादा की मीरास से निकलकर उस कबीला की मीरास में शामिल की जाएगी जिसमें वो ब्याही जाएंगी। यूँ वो हमारे कुरा की मीरास सो अलग हो जाएगी। और जब बनी इसराइल का साले यूबली आएगा तो उनकी मीरास उसी कबीला की मीरास से मुल्हक की जाएगी जिससे वो ब्याही जाएंगी। यूँ हमारे बाप दादा के कबीला की मीरास से उनका हिस्सा निकल जाएगा। तब मूसा ने खुदावंद के कलाम के मुताबिक बनी इसराइल को हुक्म दिया और कहा कि बनी इसराइल यूसुफ के कबीला के लोग ठीक कहते हैं। सो सला फलहाद की बेटियों के हक़ में खुदावंद का हुक्म ये है कि वो जिनको पसंद करें उन्हीं से ब्याह करें, लेकिन अपने बाप दादा के कबीला के ख़ानदान में ही ब्याही जाएं। यूँ बनी इसराइल की मीरास एक कबीला से दूसरे कबीला में जाने नहीं पाएगी, क्योंकि हर इसराइली को अपने बाप दादा के कबीला की मीरास को अपने कब्ज़ा में रखना होगा। और अगर बनी इसराइल के किसी कबीला में जो लड़की हो जो किसी मीरास की मालिक हो, तो वो अपने बाप के कबीला के किसी ख़ानदान में ब्याह करे, ताकि हर इसराइली अपने बाप दादा की मीरास पर कायम रहे। यूँ किसी की मीरास एक कबीला से दूसरे कबीला में नहीं जाने पाएगी, क्योंकि बनी इसराइल के कबीलों को लाज़म है कि अपनी मीरास अपनी कबा में रखें और अपने कब्ज़ा में रखें। और सला फलहाद की बेटियों ने जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही किया, क्योंकि महला और तरजा और हिजला और मलका और नूहा जो सला फलहाद की बेटियां थीं, वो अपने चचेरे भाइयों के साथ ब्याही गईं, यानी वो यूसुफ के बेटे मनस्सी के ख़ानदानों में ब्याही गईं और उनकी मीरास उनके आबाई ख़ानदानों के कबीला में कायम रही। और जो अहकाम और फ़ैसले खुदावन ने मूसा की मार्फत मोआब के मैदानों में जो यरू के मुकाबल यरदन के किनारे वाक़या हैं बनी इसराइल को दिए, वो यही हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आसमानी खुदावंद, हम इस कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। जो अहकाम जो तूने अपनी कौम के फ़ैसले अपने बंदा की मार्फत खुदावंद तूने यरू के मुकाबल इसराइल को दिए थे, वो यही हैं खुदावंद। और हम तेरा शुक्र करते हैं कि ये तेरा कलाम तेरे अहकाम के मुताबिक ही हुआ। और खुदावंद जैसा तूने यहाँ सला फलहाद की बेटियों के लिए मीरास का हुक्म दिया, क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं था, तो खुदावंद तूने उनको हुक्म दिया कि उसकी बेटियाँ अपने ही ख़ानदानों में ब्याही जाएं, तो ताकि उनकी मीरास कौम बनी इसराइल में ही रहे। तो खुदावंद तेरे हुक्म के मुताबिक ऐसा ही हुआ। तो खुदावंद हर किसी की फ़िक्र करता है, हर किसी की मीरास की जायदाद की तो हिफाजत करता है। खुदावंद हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं। खुदावंद जितने लोगों ने ये कलाम पढ़ा है और इस दुआ में शामिल है, खुदावंद तू उनको भी अपने अहकाम के मुताबिक चलने का फ़ज़ल अता कर दे। जिस तरह तेरी कौम बनी इसराइल जो अहकाम तूने मूसा को दिए और वो अहकाम जो हैं उसने तेरी कौम बनी इसराइल को दिए, इसी तरह खुदावंद तेरे लोग भी तेरे आइन पर तेरे हुक्मों पर अमल करें, ताकि तू उससे बरकत पाएँ। और खुदावंद तू हमेशा उनकी ज़िंदगियों में, उनके घरानों में और उनकी जायदादों में मौजूद हो और उनकी हर तरह से हिफाजत करे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सुन और बख्श ले, आमीन।